हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हमारी जो प्लेलिस्ट चलती है उसी के अंदर एक और वीडियो है जो कि हमारे ट्रैवल एंड कंट्रीज़ बजट नाम की एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये हमारा एक और वीडियो है। हम आज इसके अंदर एक कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको उसका बजट, वहाँ जाने का फ़्लाइट टिकट, वहाँ पर रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वायरी आपको, जो भी चीज़ आपको पूछनी हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर पिछले कोई भी वीडियो देखा हो उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है लाओस। आज लाओस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें जैसे कि हम इंडिया में, तो इंडिया से उस कंट्री में जाने के लिए हमें फ़्लाइट चाहिए या फिर आप बाय लैंड अब जाएँ। तो मैंने फ़्लाइट का टिकट जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर पर्सन फ़्लाइट का टिकट आपको पड़ेगा 8,000 से 10,000 तक में आपको फ़्लाइट टिकट पड़ेगा। इंडिया से वन वे, मैं वन वे का बता रहा हूँ, इंडिया से लाओस तक का आपको लगभग 10,000 का आपको फ़्लाइट टिकट पड़ेगा। और इसमें आप वन वे जाएंगे, फिर आप दोनों तरफ मिलाएं लगभग 20,000 के आसपास आपका फ़्लाइट टिकट पड़ेगा इंडिया से लाओस। और अगर आपको बाय लैंड जाना है, आपको बाय रोड जाना है, तो आपको किन किन कंट्री में होकर जाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जाना होगा इंडिया, मतलब आप तो इंडिया में ही हैं, तो आपको इंडिया से जाना होगा म्यांमार से फिर आपको जाना होगा थाईलैंड, और थाईलैंड से फिर आपको जाना होगा लाओस। मतलब कि इंडिया से म्यांमार से थाईलैंड से लाओस, फिर आप लाओस में इंटर हो जाएंगे। तो ये 2 कंट्री आपको पार करनी होगी और फिर आप लाओस में जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ कि अब रहोगे कहाँ, रहने के लिए होटल आपको चाहिए। तो होटल प्राइस जो है वो पर डे के हिसाब से, होटल प्राइस मैं बता रहा हूँ 1100 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी होटल प्राइस पर डे के हिसाब से। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो भी आपका बजट है। और हॉस्टल प्राइस, अगर मान लीजिएगा आपका बजट कम है, आप बजट ट्रेवलर हैं, तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं। हॉस्टल 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक आसानी से आपको मिल जाएगा, और नीचे भी मिल जाएगा, 800 तक भी आपको मिल जाएगा हॉस्टल। तो आप हॉस्टल में भी जा सकते हैं और रुक सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की। हम वहाँ जाएंगे, हमें खाना होगा। तो फूड देखो, अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो है ना, तो आप जो भी सुपर मार्केट होते हैं या फिर कोई भी मार्केट होता है ना, आप वहाँ जाके से फूड लेके आ जाओ। जैसे कि कुछ भी सब्ज़ी लेके आ गए, कुछ भी लेके वो हॉस्टल में एक किचन होता है जो सबके लिए होता है, तो आप वहाँ जाके अपना खाना बना सकते हो। तो आपका जो ये फूड का जो कॉस्ट होता है ना, ये कम हो जाता है। तो आप इस पे देखिएगा। लेकिन मैं आपको फूड नॉर्मली जो वहाँ पर मिलेगा आपको, अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाके खाएंगे तो आपको 700 रुपये से 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। मतलब कि पर डे के हिसाब से आपको फूड मिलेगा। 1 टाइम 2 टाइम का मैं बोल रहा हूँ, 2 टाइम का मैं बोल रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। 2-3 टाइम का मैं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। लेकिन लेकिन आप अगर स्ट्रीट फूड खाते हो वो तो आपका ये भी कम हो सकता है। आपका जो पर मील, मतलब कि आपका जो एक वक्त का जो खाना होता है वो इससे भी कम में हो सकता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपका बजट कितना है। अब बात करते हैं कि आपको लाओस में एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है या फिर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, है ना। तो इंडियन करेंसी वहाँ पर बहुत ये है, बहुत मतलब कि इंडियन करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है लाओस में। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन 515 रुपये में 24 घंटे के आसपास आपको मिलता है ना। मतलब कि आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं 515 रुपये में, है ना। तो वो आपको 24 घंटे के लिए मिलती है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी उसमें जा सकते हैं। अब सिम कार्ड की हम बात करते हैं, तो एक सिम कार्ड आपको मिल जाएगी नॉर्मली 500 रुपये के आसपास आपको सिम कार्ड मिल जाएगी। आप एक सिम 500 रुपये में वहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं डाटा प्लान।
वहाँ डाटा प्लान क्या होता है, मैं आपको ये यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ डाटा प्लान किस तरीके से होते हैं, आपको वहाँ पर इंटरनेशनल कॉल किस तरीके से मिलती है, डाटा प्लान क्या होता है, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि लाओस कैसी सिटी है। सिटी नहीं, कैसी कंट्री। लाओस बहुत अच्छी सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, आप वहाँ जाइए। अगर आप ट्रेवलर हैं, आपको वर्ल्ड टूर जैसी कोई सपना है, तो आप इन छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे जो है आप शुरुआत कर सकते हो। और मैंने भी अभी छोटी छोटी कंट्रीज़ के ही वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नेपाल का बनाया, भूटान का बनाया, मैंने म्यांमार का बनाया, थाईलैंड का नहीं बनाया अभी तक मैंने, तो थाईलैंड का शायद बना दिया मैंने, हाँ मैंने थाईलैंड का बना दिया, अब लाओस का बना रहा हूँ। तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप इन छोटे में मतलब अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, अगर आप इन कंट्रीज से हो, तो आप इन के थ्रू आप पहले छोटी छोटी कंट्रीज़ को कवर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्हें यहाँ पर इंडियन रुपीज़ भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि म्यांमार हो गया, वहाँ पर इंडियन रुपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लाओस हो गया वहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नेपाल में भी स्ट्रॉन्ग है, भूटान में भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका बजट कम है, आप कम बजट में मतलब कि घूमना चाहते हैं, तो आप पहले ही छोटी छोटी कंट्रीज़ जो है ना हमारे आसपास की, आप इसे कवर कर लीजिए, फिर आप बड़ी कंट्रीज़ के बारे में सोचेगा। तो मैं इसीलिए सबसे पहले छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जाने में जो है ना आपको इतना बजट नहीं चाहिए कि आपको जहाँ पर जाने के लिए आपको ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, है ना। आप मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर ही किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, तो आप फ़्लाइट से जाते हैं। अगर इंडिया में किसी बड़ी सिटी में अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं, तो आपका इतना खर्चा हो जाता है जितना कि आप एक कंट्री में घूम के आ सकते हैं, ना। वहाँ पर आप इतना खर्चा करते हैं, अगर वहाँ आप 4 दिन भी रुकेंगे ना, तो मुझे लगता है कि उस सिटी से ज़्यादा सस्ती बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि आप वहाँ जा सकते हैं, ना। तो आप कि वो मैं पहले ऐसी बजट कंट्रीज़ बता रहा हूँ, फिर बाद में हम बड़ी बड़ी कंट्री पे जाएंगे, USA, UK, फिर यूरोप की तरफ हम जाएंगे। तो मैं आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में इस चैनल पर बताने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। और जैसे कि हमने लाओस की बात करी, अब और भी कम बजट, मतलब कि बजट तो है लेकिन हमें लोकल एक्सपीरियंस लेना है, ना। तो आप बहुत आसान होता है, आप या तो वर्ल्ड पैकर्स एक वेबसाइट है जिसे मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं वर्ल्ड पैकर्स का, और एक और है काउचसर्फिंग, आप इन पर जा सकते हैं। ये जो साइट्स होती हैं, ये जो ऐप्स होते हैं, ये आपको लोकल लोगों से कनेक्ट करवा देते हैं। आप लोकल के घर रुकते हो, उनके काम करते हो, आप उनके साथ रहते हो, उनके साथ रहने का फ़ायदा भी होता है, वो बहुत सारी चीज़ों पर आपको डिस्काउंट दिलवा देते हैं, है ना। तो आप उनके साथ रह सकते हो, तो आप वहाँ पर जाइए। अगर आपको लोकल्स के साथ रहना है, काउचसर्फिंग करिए। आपको अगर कुछ काम करना है, ज़्यादा वक्त तक रहना है, 1-2 हफ्ते तक, तो आप वर्ल्ड पैकर पर जाइए। वहाँ पर जाकर आप किसी एक NGO, स्कूल या फिर किसी स्टार्टअप में काम करिए। ऐसा नहीं कि वो आपको रोज़ काम करवाएंगे, वो कैसे काम करवाते हैं, क्या करवाते हैं, आप वो वर्ल्ड पैकर का जो है वीडियो है, आप मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वो जाके देख लीजिए। मैंने पूरा वीडियो उसके ऊपर बना रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और धीरे धीरे ऐसे और कंट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे आप कैसे जा सकते हो, बजट क्या होना चाहिए आपका। तो मैंने आपको सारा बजट लाओस का बता दिया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप आसानी से जो है लाओस घूम के आ सकते हो। और इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल होता है, मतलब कि इंडियन को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है लाओस में, तो आप बिना वीज़ा के भी जा सकते हो, तो वीज़ा का भी कोई टेंशन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मैंने बताया बजट आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कुछ चीज़ें अगर नहीं आई समझ में आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई एनर्जी, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।